वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज हम करेंगे बीएड फोर्थ सैम के क्वेश्चन पेपर्स को। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं समकालीन भारत और शिक्षा के लिए, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर के लिए 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 3 आवर्स का टाइम दिया गया था और 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। इसमें कुल 5 प्रश्न करने होते हैं और पहला प्रश्न जो है हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी रहता है। बाकी आपको 4 यूनिट दिए गए होंगे, जिसमें से एक यूनिट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन आपसे किया गया है विविधता से क्या तात्पर्य होता है, तो डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग है ये बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है जीवंत लोकतंत्र के लिए आपको सुझाव देने हैं, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बारे में सजेशन पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे बौद्ध काल में शिक्षा की समानता के बारे में लिखने के लिए कहा गया है। तो इक्विटी इन एजुकेशन आपको बताना है ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के कारण बताने हैं यहाँ पे आपको। तो कॉजेज ऑफ ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी के लिए। फिर फिफ्थ यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के शैक्षिक महत्व आपको बताने हैं। तो एजुकेशनल इम्पोर्टेंस आपको बतानी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर छठा क्वेश्चन है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपको बताना है। शिक्षा का अधिकार क्या होता है, राइट टू एजुकेशन बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको भारत में स्त्री शिक्षा की चुनौतियों को स्पष्ट करना है, तो चैलेंजेस ऑफ वुमेन एजुकेशन बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है प्राइमरी शिक्षा में हार्टॉग कमेटी द्वारा पाए गए दोषों का वर्णन करना है। तो हार्टॉग कमेटी ने कौन से डिफेक्ट्स जो है फाउंड किए थे प्राइमरी एजुकेशन में, वो आपको बताने हैं। इसके बाद हम आते हैं यूनिट फर्स्ट पर, जिसमें 2 क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शिक्षा में असमानता से आप क्या समझते हैं, तो इनइक्वालिटी इन एजुकेशन आपको बताना है। उसके साथ ही बताना है भारत में असमानता के क्या कारण हैं, तो इसके कॉजेज़ भी आपको बताने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस चॉइस में दिया गया है सामाजिक न्याय एवं समानता से आप क्या समझते हैं, और शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में सामाजिक न्याय एवं समानता कैसे लाई गई। तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी आपको बताना है, और इसके साथ ही एजुकेशन ने इसमें कैसे हेल्प की है ये आपको समझाना है। द नेक्स्ट यूनिट आ जाती है जिसमें पहला क्वेश्चन है वैदिक काल से। तो वैदिक काल के दौरान आपसे पूछा गया है कि शिक्षा में बहुत समानता, गुणवत्ता और अभिशासन के मुद्दों पर विवेचना करनी है आपको। तो वैदिक एजुकेशन के टाइम पर आपको इक्विटी, क्वालिटी और गवर्नेंस इन एजुकेशन के बारे में बात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में 1813 से 1854 में मध्य शिक्षा के संवर्धन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन से प्रयास किए गए थे। तो 1813 से लेकर 1854 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया है वो बताना है। नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे तो यूनिट थर्ड है हमारी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा के विकास में मुदालियर आयोग के योगदान आपको बताने हैं। तो इसमें मुदालियर कमीशन का कौन सा कंट्रीब्यूशन था, ये जो है डिफाइन करना है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम से समस्या को सुलझाने हेतु कौन से प्रयास किए गए थे। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताना है इंडिपेंडेंट इंडिया में। इसके बाद फोर्थ यूनिट आती है। फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यावरण असंतुलन के कारण पूछे गए हैं, और इसके साथ ही पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता आपको बतानी है।
तो इसमें कॉजेस पूछे गए हैं इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस के और नीड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में आपको बताना है कि कैसे इसकी नीड हुई थी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के उद्देश्य बताने हैं और माध्यमिक शिक्षा के लिए सर्वभौमिकरण की चुनौतियां आपको बतानी हैं। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के और उसके साथ चैलेंजेस बताने हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। द नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आएंगे तो ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का समकालीन भारत और शिक्षा के लिए। इसमें भी सेम जो है नोट्स दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में 8 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए थे और एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का था। पहला क्वेश्चन आ जाता है उपनयन संस्कार से, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे सार्वजनिक स्कूल प्रणाली से जिसको कॉमन स्कूल सिस्टम कहा जाता है, तीसरा क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में मदरसा और मकताब के विभिन्न प्रकार आपको बताने हैं, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य बताने हैं। तो एम्स ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बताना है, नवोदय विद्यालय के बारे में लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है केवीएस से, तो इसके जो है फीचर्स बताने हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निजी विद्यालय के महत्व का पर आपको प्रकाश डालना है। तो इम्पोर्टेंस बतानी है यहाँ पे आपको प्राइवेट स्कूल्स की। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीएफ से, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को सूचीबद्ध करना है आपको। देन यूनिट 1 पे आएंगे तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वैदिक एजुकेशन से, इसमें आपको विशेषताएं बतानी है शिक्षा की वैदिक काल के दौरान। उसके बाद इस काल में किन विशेषताओं को वर्तमान भारतीय शिक्षा में समावेश किया गया था, तो यहाँ पे आपको वैदिक एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1857 से 1947 तक अंग्रेजी सरकार की शिक्षा नीति का संक्षिप्त वर्णन करना है आपको। तो इसमें एजुकेशनल पॉलिसीज बतानी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की बिटवीन 1957 टू 1947। द नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 के गुण और दोष बताने हैं। तो इसमें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1886 के बारे में पूछा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माध्यमिक शिक्षा के नवीन संगठन के विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के रिगार्डिंग न्यू एजुकेशनल पैटर्न क्या था सेकेंडरी एजुकेशन का, वो बताना है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यूनिट 3 का भारत में अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति की शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या करनी है आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बताना है एजुकेशन का माइनॉरिटीज़ और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। द नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे तो नेक्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एनसीटीई के बारे में बताना है। तो अध्यापक शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए एनसीटीई की भूमिका बतानी है। तो कैसे यहाँ पे टीचर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया था एनसीटीई के द्वारा, वो बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें 2 पार्ट में आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS से पूछा गया है, दूसरा NCERT से पूछा गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसके बाद आएंगे 2020 के क्वेश्चन पेपर पर। तो ये समकालीन भारत एवं शिक्षा का 2020 का क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए गए थे और एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का था। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वैदिक शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है वैदिक शिक्षा की 4 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तीसरा क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की क्या आवश्यकता थी। चौथा क्वेश्चन आ जाता है पंचायती राज संस्थान की भूमिका बतानी है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में केवीएस और एनवीएस स्कूल में अंतर बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान से। द नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम 1813 से। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ एजुकेशन से। फिर यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के योगदान पर आपको चर्चा करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इस पर चर्चा करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग द्वारा संस्कृति शैक्षिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा करनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारत में सर्व शिक्षा अभियान की मूल्य समस्याएं और इसके समाधान के बारे में बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार के विद्यालयों एवं राज्य सरकार के विद्यालयों में अंतर बताना है। द नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है एनसीईआरटी और एनसीटीई पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था इसमें आपको पहला क्वेश्चन कंपल्सरीली करना था, उसके बाद जो भी क्वेश्चन थे उसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे आएंगे तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के लिए। इसमें आपको 3 आवर्स का टाइम दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 80 थे। कोई भी 5 क्वेश्चन इसमें आपको अटेम्प्ट करने थे और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एजुकेशन सिस्टम ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के एजुकेशन सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करना था, तो वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे बतानी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस द बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। तो शिक्षा की बुनियादी योजना क्या थी 1937, उसके बारे में बताना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड रिकमेंडेशंस ऑफ मुदालियर कमीशन, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है 1952 से 53। तो मुदालियर या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 से 52 से 53 के उद्देश्य एवं संस्तुतियाँ बतानी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रियम्बल इन साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर आपको डिस्कशन करना था। प्रस्तावना भारतीय संविधान की अंतरात्मा है, इसका वर्णन कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है ये बताइए और इसके एम्स और एग्जीक्यूशन को बताना था। लक्ष्य एवं क्रियान्वयन का वर्णन करना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। संवैधानिक मूल्य अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख करना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्कूल्स आर देयर इन इंडिया। कितने तरह के विद्यालय हैं भारत में, और डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केवीएस को। तो केवीएस की विशेषताएं भी बतानी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आप क्या समझते हैं और डिस्कस करना है इसके फंक्शंस को, कार्यों को। द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीटीई इन टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में एनसीटीई की क्या भूमिका है, क्या रोल है, ये बताना है आपको। इस तरह से 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के लिए, जिसमें इंग्लिश में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। देन यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड आ जाती है, इसके बाद थर्ड और फोर्थ यूनिट है यहाँ पे। द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का 2019 के लिए। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं ये इंग्लिश में, और इसके बाद यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। देन यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ आ जाती है। देन
2020 पे आएंगे तो कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं इंग्लिश में, और फिर यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। सो थैंक यू एवरीवन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहीं पे एंड होते हैं।